हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के बारे में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। देखिए, आज हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये टाइप कितने होते हैं, इनके द्वारा हम किन किन एप्लीकेशंस को जोड़ सकते हैं, या फिर इसके द्वारा हम किन किन एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, है ना। गैस वेल्डिंग जो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है ना, इसके द्वारा जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, इसको करने के लिए जो फ्यूल यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे हम हीट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग पिछले वीडियोस में जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं गैस वेल्डिंग के बारे में, उसमें सबसे कॉमन यही रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो है वो गैस वेल्डिंग के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो सीधी सी बात है, जो एसिटिलीन जो गैस है वो एक्सपेंसिव तो होती है, साथ साथ उसके रख रखाव की भी बहुत सारी नॉर्म्स है, बहुत सारे नियम है। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में गैस वेल्डिंग के इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आगे टाइप ऑफ वेल्डिंग के बारे में। टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग जितने प्रकार की होती है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ये तो सबसे कॉमन है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग, MMPP है ना, MAPP गैस वेल्डिंग, ब्यूटेन प्रोपेन वेल्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन वेल्डिंग। जो MAPP गैस वेल्डिंग है उसको हम लोग मेथाइल एसिटिलीन प्रोपेन पेट्रोलियम गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे पूरे डिटेल से कि आखिर में ये कैसे दिखते हैं और इनके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें, इनके प्रोसेस कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियोस में भी जाना है कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण के द्वारा हम लोग हीट सोर्स प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं, एसिटिलीन और जो फ्लेम बनती है हमारी, जो तैयार होती है फ्लेम, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, जिस टाइप की हमें फ्लेम चाहिए, जिस वर्क पीस को हमें जोड़ना है, ठीक है, उस वर्क पीस को हम गर्म करते हैं और फिलर मेटल की सहायता से हम लोग वेल्डिंग को आगे की तरफ ले जाते हैं और वेल्डिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, जिसमें एसिटिलीन गैस होता है, इसके रख रखाव की जो हैंडलिंग है ना, इसका स्टोरेज का जो प्रोसीड्यूर है वो अलग है। इसको बहुत ज़्यादा सावधानी से रखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एसिटिलीन जो सिलेंडर है, अगर उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग आगे जानेंगे जो एक्चुअली एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है वो एक्चुअल में होती कैसे है। ठीक है, तो इसका देखिए एक यहाँ पे प्रोसीड्यूर है। यहाँ पे दो सिलेंडर है, जिसमें काला सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा काले कलर का ही रंगा जाता है और उस पर यहाँ पे नीले कलर की पट्टी लगी होती है। ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं। और एसिटिलीन सिलेंडर हमेशा लाल कलर से रंगा हुआ होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लाल कलर का दिखे वो एसिटिलीन सिलेंडर ही होता है। या फिर अगर सिलेंडर काले कलर का है लेकिन अगर उस पर लाल पट्टी बनी हुई है तो वो एसिटिलीन और या फिर वो CO2 का सिलेंडर हो सकता है। तो ये सिलेंडर्स के बारे में हो गया हमारा। अब सिलेंडर के ठीक ऊपर देखिए यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए होते हैं। प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है कि सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर में गैसें भरी हुई है उस प्रेशर को हमारे पास भेजने के लिए एक नियंत्रण का काम करता है प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, उसको रेगुलेट कर देता है, उसको उसकी जो अधिक प्रेशर को कम और कम प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है रेगुलेटर। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि वेल्डिंग टॉर्च जो हमारा है। वेल्डिंग टॉर्च में देखिए यहाँ पे फायर बैक अरेस्टर लगे हुए होते हैं। वेल्डिंग टॉर्च में दो वॉल्व होते हैं, एक एसिटिलीन रिलीज करने के लिए और दूसरा ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। ठीक है, ये हमारा वेल्डिंग टिप है। वेल्डिंग टिप के द्वारा हम उसमें एक होल रहता है, जिस होल के थ्रू हमारा फ्लेम निकलता है। ठीक है, फ्लेम बनाया जाता है। ठीक है, वेल्ड जॉइंट का जो फॉर्मेशन है वो देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है, और वर्क पीस हमारा, दो वर्क पीस के बीच में जो वेल्ड जॉइंट का फॉर्मेशन है वो फ्लेम के द्वारा इस तरीके से किया जाता है। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, है ना। अब हम लोग जानेंगे ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग के बारे में। देखिए, इसमें जो ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग है, इस गैस वेल्डिंग का प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हम लोग एसिटिलीन ना यूज़ करके हम लोग गैसोलीन का यूज़ करते हैं। गैसोलीन एक बायोगैस है जिसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग की प्रोसेस या फिर कटिंग की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें लो प्रेशर का मतलब लो प्रेशर सिलेंडर की ज़रूरत है ना, वहाँ पे हम लोग गैसोलीन का यूज़ अधिकतर करते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद आते हैं हम लोग MAPP, जो पेट्रोलियम गैस है उसके द्वारा जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो मेथाइल एसिटिलीन प्रोपेडाइन पेट्रोलियम है, ठीक है, वो गैस एक छोटे सिलेंडर में होती है जिसके ठीक ऊपर में ही इसका नोजल और इसका रिलीज वाल्व लगा हुआ होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है इसमें हम लोग पीछे की ओर से लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिसीवर वाल्व लगा हुआ है जिसके द्वारा जब ये गैस को हम लोग जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन को वहाँ से खींचते हुए अपने साथ मिश्रित करती है और उसके बाद हमारा फ्लेम तैयार होता है जिसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। इस गैस का उपयोग हम लोग नॉर्मली अधिकतर कटिंग में करते हैं जब हमको पानी के अंदर कटिंग करना होता है, ठीक है। पानी के अंदर क्या होता है, हम लोग एसिटिलीन गैस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर जैसे हमें कटिंग करना है तो एसिटिलीन एक अनसेटेबल गैस है, तो पानी के अंदर वो ज़्यादा डेंजर हो जाती है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती है ना, तो उसको पानी के अंदर यूज़ करना कटिंग के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग मेथाइल एसिटिलीन प्रोपेडाइन पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। ये एसिटिलीन से सुरक्षित होती है। हाँ, हालांकि ये भी कॉस्टली होती है, एसिटिलीन से 1.5 गुना ज़्यादा इसका कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली यूज़ हम लोग वेल्डिंग और कटिंग दोनों के लिए करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन जो वेल्डिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, इसमें ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इसमें बाहर से ही लेते हैं। इसमें जो ब्यूटेन या प्रोपेन गैस होता है, ठीक, उसको एक छोटे से सिलेंडर में होता है जो कि नॉर्मली खाना बनाने के लिए या फिर वेल्डिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, बहुत छोटी वस्तुओं को, ठीक है। जैसे जहाँ पे गहने बनते हैं, जेवरात जहाँ बनते हैं, वहाँ पे ब्यूटेन या प्रोपेन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिलेंडर होता है, ठीक है, वो बहुत छोटे साइज़ का होता है जिसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है या फिर प्रोपेन गैस भरी होती है। एक रिलीज वाल्व यहाँ पे लगा हुआ होता है और साथ ही में नोजल इसके जुड़ा हुआ होता है जो कि इस तरीके का दिखता है। और जब हम इसको जलाने के बाद यहाँ पे फ्लैशबैक करेक्टर से चिंगारी देते हैं आग जलाने के लिए, है ना, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फ्लेम बनता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोजन वेल्डिंग पे। हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या है, हाइड्रोजन वेल्डिंग जहाँ पे पानी के द्वारा, ठीक है, पानी जैसे एक पानी होता है, पानी के अंदर जो परमाणु देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो एक जो होता है, एक मशीन आती है ऑक्सी हाइड्रोजन जनरेटर, ठीक है, ये पानी के द्वारा, इसमें पानी, ये बिजली और पानी के द्वारा चलती है। बिजली के द्वारा इसका जो सिस्टम है वो चलता है और पानी से ये हाइड्रोजन को निकालने के बाद उस हाइड्रोजन को एक गैस के रूप में प्रयोग करते हैं इसके द्वारा, जिससे हम फ्लेम बनाते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसमें हम जब भी हमें बहुत सूक्ष्म काम करने होते हैं, बहुत छोटे काम करने होते हैं, ठीक है, लाइक अ सोल्डरिंग, है ना, या फिर सॉफ्ट ब्रेजिंग टाइप के, तो हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन जनरेटर का यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो नोजल होता है वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। फ्लेम जो बनती है उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इतना रहता है कि वो किसी भी मेटल को गला के जोड़ने के लिए पर्याप्त रहे, ठीक है, छोटा फ्लेम बनता है। तो इस जनरेटर जो होता है ये एक कॉस्टली भी, ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है ना। ये दोनों जो ब्यूटेन प्रोपेन वेल्डिंग है और हाइड्रोजन वेल्डिंग है, ये दोनों छोटे कार्यों के लिए या फिर जहाँ पे बहुत छोटा सा यूज है, बहुत कम यूज़ है, वहाँ पे इन दोनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेफ्टी एरिया, ठीक है, जो सेफ्टी करने का जो नियम होता है गैस वेल्डिंग के अंतर्गत, किन किन चीज़ों की हमें सेफ्टी देखनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट, फिर उसके बाद स्टोरेज एंड हैंडलिंग, किसी चीज़ को कैसे रखना है और उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सेफ्टी, वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसको भी हमें सेफ रखना है। फिर वर्क एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, हम जो काम कर रहे हैं या फिर हम जिस इक्विपमेंट के द्वारा काम कर रहे हैं उसको सेफ रखना है। फिर उसके बाद जनरल सेफ्टी टिप्स, तो ये कुछ की है ना, ये कुछ सेफ्टी के जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक के बारे में हम इसी वीडियो के ठीक पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे पूरे डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।